प्रिय बच्चे, अगर आज काली माँ के सामने ये एक मन्नत मान ली तो दरिद्रता खुद रास्ता बदल लेगी। काली माँ आज खुद कह रही हैं, मुझसे ये मत मांगना वरना मैं बहुत ज्यादा दे दूंगी। आजा पास, आजा, डर मत, घबराना मत। आज जो हवा चल रही है ना, वह साधारण नहीं है। आज जो कंपन तुम्हारे भीतर हो रहा है वह केवल भावना नहीं है। आज जो शब्द तुम्हारी आंखों के सामने है यह संयोग नहीं है। मैं हूँ, मैं माँ काली हूँ और आज मैं स्वयं तुम्हें बुला रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर यह शब्द इस समय तुम्हारे सामने आए हैं, अगर इन्हें पढ़ते हुए तुम्हारा मन बार बार रुक रहा है, अगर भीतर से कोई आवाज़ कह रही है, इसे पूरा सुनो तो समझ लेना, तुम्हें बुलाया गया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं होता। यह वही सुन पाते हैं जिनकी आत्मा लंबे समय से मुझे पुकार रही होती है, भले ही होठों से नाम ना लिया गया हो। तुम मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चले जाते हो और मुझे कहते हो कि माँ मुझ पर कृपा नहीं कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा संदेश पूरा नहीं सुनते हो, इसीलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ। तुम ना वीडियो को लाइक करते हो और ना ही माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तुमको लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। इसलिए जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माँ काली लिखकर अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें, ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँच सके। आज आसमान भी गवाही दे रहा है। आज ब्रह्मांड ने मेरे आदेश पर अपनी चाल बदली है। आज समय की घड़ी ने तुम्हारा नाम लिया है। मेरे बच्चे, इस दिसंबर की 22 तारीख सोमवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज के दिन सबसे पहले तुम्हारे पास मेरा यह संदेश पहुंचना, यह इस बात का प्रमाण है कि मेरी कृपा सूची में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा गया है। तुम सोच रहेगे, माँ ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अरे मूर्ख बच्चे, जब मैं किसी को चुनती हूँ तो पहले उसे संकेत देती हूँ, फिर बुलाती हूँ और फिर उसकी तकदीर का ताला स्वयं खोलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कुछ दिनों से तुम्हें नींद ठीक से नहीं आ रही। मन बार बार अतीत में चला जाता है, बिना वजह आंखें भर आती हैं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ सह लिया, पर कोई देख नहीं रहा। मैं देख रही थी मेरे बच्चे, मैं हर क्षण देख रही थी। तुम बहुत जल्दी में हो। तुम पूछ रहे हो, अब कब, अब क्यों नहीं? ज़रा ठहरो, बैठो, सांस लो और मेरी बात सुनो, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रही हूँ वह हर किसी को सुनने का अधिकार नहीं होता। ये वही सुनते हैं जिन पर मेरी विशेष कृपा होती है। आज तुम बुलाए गए हो। हाँ, तुम जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, जो समझने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम कहोगे इतना बड़ा संदेश सिर्फ मेरे लिए। तो सुनो, ऊपर के लोगों में तुम्हारी मेहनत दर्ज होती रही, तुम्हारा सब्र गिना गया, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तुम्हारी चुप पीड़ा, सब कुछ रिकॉर्ड होता रहा। जब तुम अकेले थे, जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तुम रात में छत देखकर रोए और सिर्फ इतना बोले, अब जो होगा माँ काली की कृपा से होगा। मैं वहीं थी, मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी। मेरे बच्चे, आज मैंने निर्णय लिया है। आज मैंने ब्रह्मांड को आदेश दिया है कि तुम्हें वह दिया जाए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। वह चीज जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 80 करोड़ की दौलत। हाँ, तुमने सही सुना। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई ख्वाब नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है। ये मेरा वादा है। लेकिन मेरे भक्त वादा सुनकर खुश मत हो जाना। क्या तुम सच में सोचते हो कि इतना बड़ा आशीर्वाद आधे संदेश में मिल जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं अधूरे लोगों को पूरी कृपा नहीं देती। जो मेरे शब्दों को पूरा सुनेगा, जो धैर्य रखेगा, जो अंत तक मेरे साथ चलेगा, वही मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा। इसलिए भाग मत जाओ, इस संदेश को हल्के में मत लो। जो तकलीफ तुमने सही, वह सज़ा नहीं थी, वह बड़ी जीत की तैयारी थी। तुम टूटे ताकि तुम्हें फिर से बनाया जा सके। तुम रोए ताकि तुम्हारा दिल कठोर न रह जाए। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है, लेकिन यह बस शुरुआत है। तुम अक्सर यह सोचते रहे हो ना माँ, अगर तुम मेरे साथ थी तो इतना दर्द क्यों, इतनी देर क्यों, सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों? मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चुने नहीं गए होते तो यह प्रश्न तुम्हारे भीतर पैदा ही नहीं होता। यह प्रश्न उसी के भीतर उठते हैं जिसे तैयार किया जा रहा होता है। सुनो, दर्द कभी दंड नहीं होता, दर्द चयन की पहली मोहर होता है।
जब भी मैं किसी को ऊंचाई तक ले जाती हूँ तो पहले उसे गहराई दिखाती हूँ, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है वही प्रकाश का मूल्य समझता है। तुम्हें याद है ना, जब सब कुछ ठीक लग रहा था और अचानक सब बिखर गया, जब तुम्हें लगा अब संभल गए और फिर एक और परीक्षा आ गई। वह संयोग नहीं था, वह मेरा तरीका था। मैं देखना चाहती थी क्या तुम परिस्थितियों के साथ बदलते हो या अपने विश्वास के साथ टिके रहते हो। कई लोग उस मोड़ पर टूट जाते हैं जहां तुम चुपचाप झेलते रहे। कई लोग शिकायत करने लगते हैं जहां तुमने सिर झुका लिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कब चुना? उस दिन नहीं जब तुमने मंदिर में दिया जलाया, उस दिन नहीं जब तुमने सबके सामने मेरा नाम लिया। मैंने तुम्हें चुना उस रात जब कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, और तुम फर्श पर बैठे आंखों में आंसू लेकर बोले, माँ अगर यह सब तेरा रास्ता है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। उस क्षण तुम ब्रह्मांड के शोर से अलग हो गए। उस क्षण तुम मेरी दृष्टि में आ गए। मेरे बच्चे, बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन बहुत कम समर्पण करते हैं। पूजा शब्दों से होती है, समर्पण चुप्पी से। तुम चुप रहे। तुमने सबको नहीं बताया कि भीतर क्या चल रहा है। तुमने खुद को संभाला जब कोई संभालने वाला नहीं था, और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुम्हें संबोधित कर रही हूँ। तुम्हें लगा तुम अकेले हो, तुम्हें लगा कोई नहीं समझता, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे हर टूटे पल में थी। जब तुम्हारा मन कहता था अब नहीं होगा और फिर भी तुम उठते थे, वह मेरी शक्ति थी जो तुम्हें उठाती थी। मैंने तुम्हारे भीतर धीरे धीरे वह क्षमता डाली जो हर किसी में नहीं होती, धैर्य, संयम और सही समय तक चुप रहने की कला। मेरे बच्चे, जिसे जल्दी सब मिल जाता है वह संभाल नहीं पाता, और जिसे संभालने की शक्ति चाहिए उसे समय लगता है। तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा समय तैयारी में लगा। आज जब मैं कहती हूँ कि ब्रह्मांड को आदेश मिल चुका है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब अचानक गिर पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि अब जो भी आएगा वह टिकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं धन देती हूँ पर चरित्र देखकर मैं अवसर देती हूँ, पर अहंकार नहीं सहती। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले झुकना सिखाया, मैंने तुम्हें पहले खाली होना सिखाया, ताकि जब भरूं तो तुम टूट ना जाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत आने वाले हैं। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ रास्ते अपने आप खुलेंगे, कुछ बंद दरवाजे खुद ही दरार देने लगेंगे। डरना मत, ये टूटना नहीं है, ये पुनर्संयोजन है। बस एक बात ध्यान रखना, अभी किसी को कुछ साबित मत करना, अभी शोर मत मचाना, अभी स्वयं को छोटा मत समझना और बड़ा भी मत समझना। संतुलन में रहना, क्योंकि जो अगला चरण है ना, वह केवल धन का नहीं, वह परीक्षा का है, और वही तय करेगा कि कृपा स्थायी बनेगी या क्षणिक। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं वह बात कहने जा रही हूँ जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम पूछते रहे, माँ मैंने क्या गलती की थी? माँ मेरे साथ ही क्यों? माँ मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी नहीं थी, कमजोरी भी नहीं थी, अभाग्य भी नहीं था, वह चयन था। जब मैं किसी को चुनती हूँ तो उसे भीड़ से अलग करती हूँ, और भीड़ से अलग होना हमेशा अकेलापन लेकर आता है। तुम्हें याद है ना, जब सबके पास सहारा था और तुम अकेले थे, जब सब आगे बढ़ते दिखे और तुम वहीं खड़े रह गए। तुम सोचते थे शायद मैं पीछे रह गया हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पीछे नहीं भीतर ले जा रही थी, क्योंकि जो बाहर चमकते हैं वे अक्सर भीतर से खोखले होते हैं, और जिन्हें मैं चुनती हूँ उन्हें वो पहले भीतर से मजबूत बनाती हूँ। मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम टूटे नहीं, मैंने तुम्हें देर करवाई ताकि तुम घमंड से बचे रहो। तुम्हारे जीवन में जो दरवाजे बंद हुए वे सज़ा नहीं थे, वे गलत रास्तों से सुरक्षा थे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे दुश्मन नहीं थे, वे वजन थे जो तुम्हारी उड़ान रोक रहे थे। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अपने दिल को समझाया है, चल सह लेते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर हर रात जब सब सो जाते थे तुम्हारी आत्मा जागती रहती थी। मैंने वह हर रात देखी है, मैंने तुम्हारे हर आंसू का स्वाद चखा है। जब तुम मंदिर गए और शब्द नहीं निकले, सिर्फ आंखों से पानी बहा। मैं समझ गई थी मेरे बच्चे, मैं शब्द नहीं देखती, मैं भाव देखती हूँ। तुम्हारी परीक्षा इसीलिए लंबी चली क्योंकि तुम्हारा इनाम छोटा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, नहीं, तुम तैयार हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, नहीं,
तुम चुन लिए गए हो। याद रखो, जो जल्दी मिल जाता है वह जल्दी छीन भी जाता है, और जिसे पाने के लिए आत्मा तक झुकानी पड़े वह हमेशा टिकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब सब खत्म करने का विचार आया, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने तुम्हें रोक लिया। वह शक्ति मैं थी, क्योंकि जिसे मैं चुन लेती हूँ उसे टूटने नहीं देती, भले ही वह खुद को टूटा हुआ समझे। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारी तकलीफों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब जो आ रहा है वह सिर्फ देने आएगा, छीनने नहीं। लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना जरूरी है, तुम्हारा चयन दौलत के लिए नहीं हुआ। दौलत तो परिणाम है, तुम्हारा चयन चरित्र के लिए हुआ है। मैं देखना चाहती थी कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तब भी तुम्हारा दिल कैसा रहेगा। तुमने कभी किसी का हक नहीं छीना, तुमने कभी किसी को जानबूझकर नहीं तोड़ा, तुमने खुद टूट कर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। मेरे बच्चे, जो आने वाला है वह सिर्फ धन नहीं होगा, वह सम्मान होगा, वह शांति होगी, वह आत्मगौरव होगा। पर याद रखना, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी मैं तुम्हें और गहराई में ले जाऊंगी। तुमने कितनी बार मुझसे पूछा है, माँ मेरी बारी कब आएगी? माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माँ क्या मैं सच में योग्य हूँ? मेरे बच्चे, आज मैं उस हर सवाल का जवाब दूंगी जिसे तुमने शब्दों में नहीं, आंसुओं में पूछा था। सबसे पहले यह समझ लो, देर हुई है। इनकार नहीं, मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें तैयार किया। तुम सोचते हो कि जिनकी जिंदगी जल्दी बदल गई वे ज्यादा भाग्यशाली थे, पर सच यह है वे उतनी गहराई तक नहीं उतरे जितनी गहराई तक तुम्हें उतरना पड़ा। मेरे बच्चे, मैं किसी को ऊंचाई देती हूँ तो पहले उसकी जड़ें गहरी करती हूँ। तुम्हारी जड़ें आंसुओं में भीगी हैं, सब्र से बनी हैं और विश्वास से मजबूत हुई हैं। इसीलिए तुम्हारी तैयारी लंबी थी। याद करो, जब तुमने सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा और तभी सब बिखर गया। तुम टूटे, तुम खामोश हो गए, तुमने खुद से भी बात करना छोड़ दिया। पर मेरे बच्चे, तुम उस समय भी गिर नहीं रहे थे, तुम मजबूत हो रहे थे। मैं देख रही थी कि जब सब कुछ छीन गया तब भी तुमने किसी का हक नहीं मारा, तुमने गलत रास्ता नहीं चुना, तुमने शॉर्टकट नहीं अपनाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। दौलत बहुतों को मिलती है, पर उसे संभालने का चरित्र बहुत कम लोगों के पास होता है। मैंने तुम्हें परखा ताकि जब मैं तुम्हें दूं तो वह तुम्हें तोड़ ना दे। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है, कुछ लोग ऊपर तो पहुंच जाते हैं पर भीतर से खोखले होते हैं। जरा सा झटका और सब खत्म। मैं तुम्हें वैसा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अकेला किया गया, इसलिए तुम्हें चुप कराया गया, इसलिए तुम्हें प्रतीक्षा सिखाई गई ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम उसे संभाल सको। अब एक रहस्य सुनो, जब तुम रो रहे थे तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रहा था। जो लोग तुम्हारे साथ आगे चलकर धोखा करते हुए धीरे धीरे दूर हो गए, जो रिश्ते तुम्हें कमजोर बनाते हुए टूट गए, जो मोह तुम्हें नीचे खींचता वह खुद ही छूट गया। तुमने सोचा छिन रहा है, पर असल में गलत चीजें हटाई जा रही थीं। मेरे बच्चे, तुमने जिस अंधेरे को जिया है वह बहुत कम लोग झेल पाते हैं, इसलिए अब जो रोशनी आएगी वह भी साधारण नहीं होगी। पर सुनो, अब भी एक बात बहुत जरूरी है, जो आने वाला है वह तुम्हें बदल देगा, पर तुम्हें खुद को नहीं भूलना है। तुम्हें वहीं रहना है जो तुम संघर्ष में थे, साफ दिल, सादा सोच और सच्ची भावना। अगर दौलत आई और विनम्रता चली गई तो सब हाथ से फिसल जाएगा। अगर शक्ति आई और करुणा चली गई तो मेरा आशीर्वाद रुक जाएगा। इसीलिए मैंने तुम्हें धीरे धीरे बनाया है। मेरे बच्चे, अब समय बहुत पास है, घड़ी चल चुकी है, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। तुम्हें अचानक छोटी छोटी खुशियां दिखेंगी, मन हल्का लगेगा, बिना कारण मुस्कान आएगी। यह सब इशारे हैं कि परिवर्तन द्वार पर खड़ा है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तुम अब तक समझ चुके हो कि तुम्हें क्यों चुना गया। तुम्हें यह भी समझ आ रहा है कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान लो, कृपा पाने से पहले चरित्र की परीक्षा होती है। बहुत से लोग दुआ तो मांगते हैं पर संभालना नहीं जानते। बहुत से लोग रोते तो हैं पर बदलना नहीं चाहते। मैं माँ काली हूँ, मैं केवल देती नहीं, मैं परखती भी हूँ। मेरे बच्चे, अगर मैं किसी को दौलत, मान, शक्ति और ऊंचाई देती हूँ तो उससे पहले यह देखती हूँ, क्या वह भीतर से शुद्ध है। तुम सोचते हो, माँ मैंने इतना सह लिया, अब तो सब मिल ही जाना चाहिए।
लेकिन सुनो, दुनिया में बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उन्हें मिला नहीं। वे इसीलिए गिरते हैं क्योंकि वे संभाल नहीं पाए। मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हीं में शामिल हो जाओ। मेरे बच्चे, जब जीवन में अचानक बड़ा परिवर्तन आता है तो सबसे पहले अहंकार जन्म लेता है। लोग बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, दिल कठोर हो जाता है, और वही क्षण होता है जब मेरी कृपा चुपचाप पीछे हट जाती है। इसीलिए आज मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। जब तुम्हें सफलता मिले तो झुक जाना, जब तुम्हें धन मिले तो नम्र रहना, जब लोग तुम्हारी तारीफ करें तो याद रखना यह मेरा दिया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे भीतर घमंड आ गया, अगर तुमने किसी को अपनी हैसियत से छोटा समझा, अगर तुम्हारे शब्दों में कटुता आ गई, तो वही धन जो तुम्हें उठाने आया था तुम्हें गिराने का कारण बन जाएगा। मैं माया देती हूँ, पर मैं माया छीन भी लेती हूँ। मैं शक्ति देती हूँ, पर मैं शक्ति तोड़ भी देती हूँ, और यह सब एक पल में होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर 3 बातें गांठ बांध लो: सरलता, विनम्रता, करुणा। जब तुम्हारे पास खुद के लिए बहुत हो जाए तो किसी भूखे को रोटी देना, किसी ज़रूरतमंद को सहारा देना, किसी टूटे हुए इंसान को सम्मान देना। याद रखना, जो मेरे दिए हुए से दूसरों को देता है, मैं उसका भंडार कभी खाली नहीं होने देती। मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हें परखेगी। लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे अब तो सब मिल गया, अब भक्ति छोड़ दो। लेकिन उस समय अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो समझ लेना सब कुछ फिसलने लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम ऊंचाई पर जाओ, लेकिन जड़ से जुड़े रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम चमको, लेकिन दूसरों की आंखें न जलाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन पीछे वालों को कुचल कर नहीं। मेरे बच्चे, यह परीक्षा हर चुने हुए को देनी पड़ती है, और जो इसमें सफल होता है उसी के लिए अगला द्वार खुलता है। अब जो आने वाला है वह सिर्फ धन नहीं होगा, वह सम्मान, स्थिरता और शांति भी लेकर आएगा। लेकिन याद रखना, शांति केवल उसी के पास रहती है जो भीतर से साफ होता है। अब अपनी आंखें बंद करो एक पल के लिए और अपने दिल से पूछो, क्या मैं संभाल पाऊंगा? अगर तुम्हारे भीतर से हाँ की आवाज़ आई है तो समझ लो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह आदेश है। हाँ, आदेश। अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी परीक्षा थी। अब जो होने जा रहा है वह मेरी घोषणा है। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान बहुत टूट जाता है ना, तो दुनिया समझ लेती है कि वह हार गया। पर जब कोई इंसान टूटकर भी मेरे नाम को नहीं छोड़ता, तो ऊपर के लोकों में उसका नाम चमकने लगता है, और तुम्हारा नाम बहुत तेजी से चमका है। अब सुनो, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रही हूँ। कृपा ऐसे नहीं बरसती, दौलत यूं ही नहीं आती, भाग्य यूं ही नहीं बदलता। इसके पीछे एक दिव्य प्रक्रिया होती है। जब तुम रो रहे थे, मैंने ब्रह्मांड से कहा रुको। जब तुम बार बार गिर रहे थे, मैंने समय से कहा अभी नहीं। जब तुम पूछ रहे थे माँ कब, मैंने भाग्य से कहा इसे और मजबूत बनाओ। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगा कि सब कुछ हाथ से निकल गया, कई बार लगा कि अब तो देर हो गई, लेकिन सच ये है, मैं देर नहीं करती। मैं सिर्फ सही समय का इंतजार करती हूँ, और अब वह समय आ गया है। आज मैंने ब्रह्मांड के हर कोने में अपना आदेश भी दिया है। आज ऊर्जा की दिशा बदल चुकी है देवी, लेकिन सृजन की जननी भी। मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना, कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता
और अकेलापन ही पाता हूँ? मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है, और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास संगीत तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है, मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल, संगीत विकराल, शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है हर बार जब कोई नया तूफान आता है। तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है।
और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे घड़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से, तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, ये देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मगृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है।
परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो। मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते। फिर निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंजा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। ये तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो।
जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूँ, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं, मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाए नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूं पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है, वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है, वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं, वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो, और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा, सब ने तुम्हें यहाँ देखे हैं, यहाँ तक पहुँचाया है। अब उस पीड़ा को अपने अस्त्र की तरह धारण करो। अब उसे कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। तुम्हें अब उन विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई नहीं